फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार यानी कि भारत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोज कुमार को हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं और इसकी वजह यही है कि ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने अपना नाम भारत कुमार रखा और इस तरह से वो भारत कुमार के रूप में प्रचलित हो गए। मनोज कुमार न सिर्फ भारतीय विषयों पर या देश प्रेम वाले सब्जेक्ट्स पर मूवी बनाते थे, बल्कि वो सच में भारत से प्रेम करते थे, एक राष्ट्रभक्त थे। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए मनोज कुमार, पद्मश्री से सम्मानित किए मनोज कुमार, पद्मश्री से भी नवाजे गए मनोज कुमार। अपने जीवन काल में अनेकों सम्मान उन्होंने हासिल किया और इस सम्मान के पीछे की कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी है। इमरजेंसी के दौरान किस तरह से मनोज कुमार को संकट का सामना करना पड़ा था। इमरजेंसी का विरोध करने पर इंदिरा गांधी से नजदीकी संबंध होने के बावजूद उन पर कई तरह की परेशानियां खड़ी की गई। ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मनोज कुमार का असली नाम मनोज कुमार भी नहीं था। मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था और उनका जन्म हुआ था एबटाबाद में, जो कि बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बंटवारे का दर्द भी झेला था मनोज कुमार और उनके परिवार ने। जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद मनोज कुमार के परिवार ने दिल्ली को चुना और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में मनोज कुमार की पढ़ाई लिखाई हुई। बचपन से ही उन्हें फिल्म देखने का शौक था, अभिनय का भी शौक था। अशोक कुमार उनके फेवरेट हीरो थे। जब वो बड़े हुए तो वो थिएटर से जुड़ गए। मनोज कुमार की कदकाठी ऐसी थी जो बहुत ही आकर्षक थी और यही वजह है कि अभिनय के क्षेत्र में, थिएटर में भी उन्हें खूब पसंद किया जाने लगा और यही शौक उन्हें दिल्ली से मुंबई लेकर गया। मुंबई में उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की। हमेशा ही फैशन से दूर रहने वाले मनोज कुमार की पहली फिल्म का नाम फैशन ही था और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे उनका लगाव और उनका रुख देशभक्ति वाले फिल्मों की तरफ ज्यादा बढ़ गया। अपनी फिल्मों को लेकर एक बात वो साफ तौर पर कहा करते थे कि उन्हें अपनी फिल्मों में गंदगी नहीं चाहिए, वल्गैरिटी नहीं चाहिए। ऐसी फिल्म चाहिए जिसे परिवार के साथ सभी लोग देख सके और जिससे समाज को कुछ संदेश जाए और इसी बात पर वो अंत तक अडिग रहे। इसी तरह की फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया। रोटी कपड़ा मकान हो, सन्यासी हो, उपकार जैसी फिल्में दी उन्होंने और उनके ऊपर फिल्माए गए कई गाने आज भी जब देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं तो गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं। और इस तरह से मनोज कुमार, जो कि असल में हरिकिशन गिरी गोस्वामी थे, वो भारत कुमार हो गए। रही बात इमरजेंसी वाली, तो वो आपको बता देती हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल इमरजेंसी का दौर था, मनोज कुमार ने इसका विरोध किया। नतीजा क्या हुआ? उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनसे मनोज कुमार के संबंध बहुत बेहतर थे। बावजूद इसके मनोज कुमार को इमरजेंसी का विरोध करना महंगा पड़ गया। शोर मूवी को वो सिनेमा घरों में रिलीज करने वाले थे, इससे पहले ही दूरदर्शन पर रिलीज कर दिया गया, जिससे आर्थिक तौर पर मनोज कुमार को नुकसान हुआ। ये फिल्म काफी सुपरहिट रही थी, लेकिन आर्थिक तौर पर मनोज कुमार को शुरू में इससे परेशानी जरूर उठानी पड़ी, नुकसान उठाना पड़ा। वहीं उनकी एक और फिल्म थी जिसे बैन कर दिया गया, 10 नंबरी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया और इस तरह से मनोज कुमार को काफी परेशान किया गया। एक और बात है इमरजेंसी से जुड़ी हुई ही। इमरजेंसी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। अमृता प्रीतम ने उस डॉक्यूमेंट्री को लिखा था और मनोज कुमार को उसके निर्देशन का ऑफर दिया गया। मनोज कुमार ने साफ साफ मना कर दिया। यानी कि तमाम तकलीफों के बावजूद मनोज कुमार ने इमरजेंसी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री, जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था, जो कि सरकार की बहुत करीबी थी, और उस डॉक्यूमेंट्री में इमरजेंसी की वकालत की गई थी, उसका निर्देशन करने से मनोज कुमार ने इनकार कर दिया था। और न सिर्फ इनकार किया था, बल्कि अमृता प्रीतम को उन्होंने डांटा भी था। डपटते हुए कहा था कि क्या एक लेखक के तौर पर आपने अपनी लेखनी से समझौता कर लिया है, सरकार से समझौता कर लिया है। उनकी डांट का असर यह हुआ कि अमृता प्रीतम ने मनोज कुमार से रिक्वेस्ट की कि वो डॉक्यूमेंट्री की कॉपी फाड़कर फेंक दे और काम ना करे। तो कुछ इस तरह की जीवन शैली रही मनोज कुमार की। आखिर तक उन्होंने अपनी इस छवि को बरकरार रखा। मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है। जाहिर सी बात है, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है।